अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हूं अली हैदर। आप देख रहे हैं स्टार फोरकास्ट। जिस वीक की हम लोग बात करेंगे वो स्टार्ट होता है 19 मार्च से 25 मार्च तक का। सबसे पहले रमज़ान की आमद है, बाबरकत महीना है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को पेश की रमज़ान मुबारक। और आपने इस महीने में भरपूर इबादत करनी है, दुआएं करनी है अपने लिए भी और हमारे लिए भी। एरीज़, स्टार्ट करेंगे आपके वीक की इस दफ़ा की प्रिडिक्शन को। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। जो चेंजेस थी वो पिछले वीक में ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस वीक में सिर्फ ये है कि न्यू मून होगा जो कि रमज़ान का ही। और लेकिन ये है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चेंज है। ये आपके लिए एक नए पैटर्न्स लेके आएगा, न्यू पाथ्स लेके आएगा और इस सारे सिस्टम को एक नए सेगमेंट की तरफ या एक नए पाथ पे इसको सेट करेगा, जो कि एक अरसे के लिए होगा। जो मून होता है वो ज़्यादातर 2 सवा 2 दिन के लिए आता है। इन सारी चेंजेस की वजह से जो ऑलरेडी पिछले वीक में हो चुकी हैं और ये न्यू मून का जो एक आएगा चेंज, ये जो वीक है वो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। करियर के हवाले से ये एक बहुत अच्छा वक्त है। आप अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा अगर आप देखें कुछ सालों मतलब पीछे जाएं, तो थोड़ा सा आप ये रियलाइज़ करेंगे कि टाइम टू टाइम चीज़ें मतलब आपके साथ बेहतरी की तरफ आई हैं। बहुत सारा चेंज हुआ है, बहुत सारा आपने टफ़ टाइम भी उसमें देखा है, लेकिन अब आके चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं। अप एंड डाउन्स बीच में चलते रहे हैं काफ़ी, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करना शुरू करेंगे कि ये पहले से बेहतर था। और अब यह जो अब सारे चेंजेस के बाद अब जो नया ईरा एक स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये अब ओवरऑल एक बेहतरी की तरफ पोजीशन सेट हो गई है। इसमें जो रिश्तेदारी वाले मामलात हैं आपके, वो काफ़ी अरसे से पहले थोड़े मसले मसाइल में चल रहे थे, थोड़ा अप एंड डाउन था, थोड़ा रिफ्ट आ जाता था। अब वो सब चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। अब आपके मामलात में एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी हर एक रिलेशनशिप में, आपके बाकी के मामलात में, आपकी कम्युनिकेशन में, ये सारी चीज़ें अब आपकी जो हैं अप टू द मार्क होने के करीब होंगी। इसमें आपके जो नए कनेक्शंस बनेंगे, नए सोशल रिलेशंस बनेंगे और मज़बूत बनेंगे, जो कि आपको फ़ायदा देंगे। और बहुत ही सारे मामलात हैं जो आपके इन सारे रिलेशनशिप से, जो आपके वो फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, वो आपके जो रिश्तेदारी में ऑलरेडी पहले चल रहे हैं, उनमें अगर कुछ मामलात गड़बड़ में थे तो अब वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और इसमें ही आपका फ़ायदा और इसी से सब लोगों को एक म्यूचुअल फ़ायदा भी मिलेगा। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी। लोग जो हैं अब आपको अंडरस्टैंड करेंगे, अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले कुछ थोड़े से मसले मसाइल थे, वो जाहिर है कि कुछ प्लानिटी पोजीशंस की वजह से कुछ मामलात इस तरह के थे कि आप कुछ ठीक से कहते भी थे या कोई काम ऐसा करते भी थे तो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाता था। और आप समझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता था, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कुछ और आता था, जो चीज़ें मतलब अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन अब आप लोगों को कुछ कहेंगे, जिस तरह की भी बात करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, उसी तरह वो कम्युनिकेट होगी और अच्छे से अंडरस्टैंड भी लोग कर जाएंगे उसको। सोशल सर्कल में बेहतरी आ रही है। नए जो मामलात हैं, नए फ्रेंड सर्कल्स आ रहे हैं, नई आपके जो प्रोफेशनल सर्कल्स हैं वो आ रहे हैं, उसमें आपके ताल्लुकात बनेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर पे जो लोग हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन मौके मतलब उसमें उनको आएंगे। अपने सीनियर्स के साथ अपने मामलात को बेहतरी की तरफ जाएगा। कुछ और आपके रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं इसमें, जो कि आपके लिए मुस्तकबिल में बेहद मतलब मुफीद रहेंगे। थोड़ा सा आप इस वाले हफ्ते में कॉन्शियस कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, आप थोड़े ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब वैसे भी इंसान को तो अपने कामों में, अपने मामलात में थोड़ा विजिलेंट ही रहना चाहिए, आम रूटीन में भी।
लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इस वीक में आप थोड़े विजिलेंट ज़्यादा होंगे। जो सिक्योरिटी के हवाले से थोड़े से मामलात हैं, जो घर की तरफ से है, जो अपनी चीज़ों की तरफ से है, या अपने से रेलिवेंट कुछ मामलात हैं, उनमें आप जो सिक्योरिटी का एक एलिमेंट है उसको ज़रा कुछ ज़्यादा फोकस करेंगे। और इन इसमें अब जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, जो फैमिली की डेवलपमेंट की तरफ कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर से रेलेवेंट, वो भी अब वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आएगी उसकी वजह से वो उस फ्यूचर को भी या उस प्लानिंग्स को भी सिक्योर करने की तरफ लेके जाएंगे। उस एरिया में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं डेवलपमेंट कर सकूं, या मैंने कुछ ऑलरेडी मतलब जो आपने कोई स्टेप्स लिए हुए हैं या कोई प्लान्स आपने किए हुए हैं उसको आप अब उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं, ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके फैमिली का, आपका, बच्चों से रेलेवेंट जो सारे मामलात हैं उस हवाले से। ये वाला जो वक्त है आपको पहले पिछले टाइम में जब 60-70 का भी कुछ थोड़ा सा मामला था, कुछ और मामला चल रहे थे, ज़ाहिर है वो एक डिस्टर्ब एक टाइम होता है, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई स्ट्रेस रहता ही है या चलता ही रहता है। तो अब जो आप ये वाला वक्त है, अब आप बिल्कुल मेंटली फ्री भी फील करेंगे, आप अपना मेंटल स्ट्रेस जो है वो उसको अच्छी तरह ओवरकम भी करेंगे। बिल्कुल एक समझ लें कि अब आपको फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल फ्री विल के साथ, एक ओपन माइंड के साथ अपने मामला को देखेंगे भी, आपकी डिसीजन पावर में भी एक इजाफा होगा। आप जो पहले फियरलेस होके कुछ डिसीजंस लेना भी चाहते थे वो नहीं ले पाते थे, या ले लेते थे तो कंफ्यूज डिसीजन लेते थे, उसकी वजह से जो नुकसानात होते रहे हैं वो आप बेहतर समझते हैं। तो वो अब उस तरह का मामला नहीं होगा। अब आप बिल्कुल फ्री विल के साथ, ओपन माइंड के साथ, एक पावरफुल डिसीजन के साथ, बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ अपनी स्ट्रेटजी को भी करेंगे, अपना डिसीजन भी लेंगे, उसमें आपको फिर खातिर खा उसमें फिर आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। इन सारे मामलात से रेलेवेंट जो लोग जॉब पे हैं, जो लोग बिज़नेस से रेलेवेंट हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है। ये मैं एक ओवरऑल सिनेरियो में, एक जनरल सिनेरियो में एक बात करने लगा हूँ कि ये स्पेसिफिकली किसी एक सेक्टर के लिए नहीं, जॉब, बिज़नेस या किसी ऐसे सेगमेंट के लिए, ओवरऑल सबके लिए ये एक बात है। एरीज़ के लिए आपने जो कमिटमेंट करनी है किसी एंगल से भी या किसी भी अपने सेगमेंट में, वो कोई जॉबियंस हैं उस तरफ हवाले से, कोई बिज़नेस वाले हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स के हवाले से, कोई और लोग हैं कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है या कुछ भी कर रहा है, किसी किस्म की भी कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई बात हो रही है जिसमें कमिटमेंट का एक एलिमेंट आता है, आपने वो बहुत ही ध्यान से अपनी कमिटमेंट देनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि बगैर सोचे समझे आप उसको ऐसे ही कमिट कर लें, या कोई बात कह दें या कोई ऐसा ज़िम्मेदारी ले लें, वो फिर आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। आपने बड़े ध्यान से अपनी सारी चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके फिर ये सारी चीज़ों को फाइनलाइज करना है। नेचर अब आपको सपोर्टिव है, बेहद सपोर्टिव है, टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव चल रहा है, जो आपको एक आपके नए प्लान्स की तरफ आपके इंटरेस्ट को डेवलप करेगा। कुछ प्लान्स जो आपके ऑलरेडी हैं उनको एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प आउट करेगा। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये थोड़ा सा आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात करने की भी साथ ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मामला हो सकता है कि आपके कोई इस तरह के लॉसेस हो जाएं, कोई गैजेट गुम जाए, कोई और चीज़, अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का, अपनी बाकी चीज़ों का, कुछ अपने मोबाइल फ़ोन्स का, आपने अपनी सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकती हैं उनका आपने ख़ुसूसन ख्याल रखना है। फाइनेंस वाले हाउस में जो है वो वहाँ पे बहुत बेहतरीन आपका चल रहा है। आपको अपनी कोशिशों को लेकिन करते रहना है, बिल्कुल उसमें आपने ऐसा नहीं करना कि ठीक है आपको कुछ थोड़ा सा रिलीफ अगर फील हो तो आप थोड़े से लीनियर हो जाएं, बिल्कुल आपने उस तरह नहीं करना, अपनी कोशिश को करते रहना और तेज़ करना है आपने। लव लाइफ की तरफ से भी टाइम बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। हो सकता है कुछ नए लोग आपके पास आएँ, कुछ आपके ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आपके पास से कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं, लेकिन ये कि अब आपके लव लाइफ में जो है वो एक समझ लें कि बूम है, आप अट्रैक्टिव हैं लोगों के लिए,
लेकिन आपने इस सारे मामले में जहाँ पे पिक एंड चूज़ वाला मामला है, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं, जो लोग कोई अपने इज़्दिवाजी मामलात को सेटलमेंट में करने की कोशिश कर रहे हैं और शादी के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उन लोगों ने बेहद एहतियात करनी है इसके पिक एंड चूज़ में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे। आपने उसमें से बेहतर अपने लिए चूज़ करना है जो आपके हर लिहाज से आपके सिस्टम के साथ सेट हो रहा हो। गुस्से से बिल्कुल परहेज़ करना है और बहस में किसी किस्म की बहस मुबाहिसे में आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। एक्सपेंसेस बढ़ने का ख़तरा है इस हफ्ते में। आपकी इनकम में बिल्कुल इजाफा होगा, कुछ पैसे कहीं से आ भी सकते हैं, या कोई आपका वो जो एक फाइनेंशियल हाउस है उसमें थोड़ा सा उसमें रिलीफ आपके पास आ रहा है। लेकिन एक्सपेंस वाला जो एक सर्कल है उसमें आपके पास उसमें ज़रा थोड़ा सा प्रेशर है। आपके एक्सपेंस भी पैसे आएंगे लेकिन आपके पास एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं। तो आपने बड़ी प्लानिंग से अपने एहतियात से अपने मामले को, इस एक्सपेंस वाले मामले को आपने देखना है। जाते जाते मुझे दें इस बात पे इजाज़त के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उन लोगों का बेहद शुक्रिया। और जो लोग अभी तक नहीं कर सके वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।